क्या हाल है? अच्छा ही होगा। और आपका अच्छा है तो मेरा खराब कैसे हो सकता है। और कुछ लोग खराब करने पे आ ही जाते हैं। फिर से किसी ने ब्लॉक कर दिया। और ये पर्सनल है। पर आप मेरे पर्सनल के अंदर भी आ सकते हैं। तो आज ये वीडियो मेरे इमेजिनेशन पे बेस्ड रहेगा। और शायद ये इंटरटेनिंग रहेगा। और आखिरी में आपको नॉलेज मिल ही जाएगा। मेरा जो मकसद है वो मैं आपको दे ही जाऊंगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आ, कुछ बातें धर्म की दिल दुखाने जैसी लगेगी। पर आपको समझना नहीं है, बल्कि फाइनल रिजल्ट पे आना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ। ठीक है, तो ये आ, अभी हाल फिलहाल में पहलगाम जो है एक टूरिस्ट प्लेस। तो वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है। फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग। पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मैं भी वहाँ पे था। एक्चुअली मेरा घर ही वहाँ पर है। तो आतंकवादी आया और एक एक करके सबका धर्म पूछा, नाम पूछा और फिर उड़ाते गया। मतलब हवा में नहीं उड़ाया बल्कि दुनिया से उड़ा दिया। और ऐसा उड़ना कोई पसंद नहीं करता है। तो उड़ाते उड़ाते मेरे पास भी आया। और मैं अभी उस टाइम एंजॉय कर रहा था उस माहौल को, उस मौसम को, उस बर्फ को। तो मुझसे भी मेरा नाम पूछा। तो नाम तो मेरा जानते ही आप लोग, अल्टर है। फिर पूछा कि आपका धर्म क्या है। धर्म, ये क्या होता है धर्म? ऐसे आतंकवादी आपको आपका नहीं बोलेगा तुम्हारा ही बोलेगा। रिस्पेक्ट वो देता ही नहीं है। तो उससे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मैंने कहा कि धर्म क्या होता है। पूछा कि अरे पागल, मतलब तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो तुम? मैंने कहा ये सब क्या होता है। कहता है कि यही सब धर्म होता है। ये सब धर्म होता है तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। आपको जो समझना है समझ लो। बस मुझे इंसान सब बोलते हैं, मैं इंसान हूँ। ऐसे नहीं मानेगा तू, गोली मार दूंगा तुमको। गोली मार दोगे? तो गोली मार दोगे तो क्या, मतलब पता ही नहीं है मैं क्या बताऊँ आपको। आपको जो समझना है समझ लीजिए ना, मैं बोल दिया यहाँ तक। तो फिर जो पूछने वाला था वो गुस्सा आ गया, चलो इसको गोली मार देते हैं। फिर किसी ने कंधे पे हाथ रखा, रुको रुको, से गोली मारना सही नहीं है, क्या पता वो ये हमारे धर्म के अनुसार हो। तो नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसे नहीं मार सकते। तो एक काम करो, इसे पकड़ो और उठा कर ले चलो हम लोग के अड्डे पे। फिर हम लोग का बड़े सरदार जो है, मालिक, अ, वो इनसे निपटेंगे। से ये तो इसे छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने इसने हम सबको मारते हुए देखा है, फिर हमारा चेहरा भी देख लिया, आवाज़ भी पहचान गया। से हम लोग के लिए ये खतरा है। से इसे चलो उठा कर लेके चलते हैं अपने पास। फिर उसने मेरा हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया और सर में मुखौटा काला लगा दिया। फिर ले गया। मैंने कुछ पल एंजॉय किया। फिर मैंने भी कहा कि भाई मुझे बाहर का दृश्य दिखाओ। नदी से लेके जा रहे हो पता है, खेपते हुए, पर नदी तो देखने दो, वो मौसम तो देखने दो। तो एक ने बंदूक से मेरे मारा कि चुप बैठो, नहीं तो इसी में फेंक दूंगा। तो मैं कहा कि फेंक देना पर दिखा तो दो। ताकि चुप, फिर मतलब मैं बोलते ही रह गया। फिर फाइनली उसने मेरे मुंह पे टेप मार दिया। ठीक है, तो लेके गया वो। लेके गया तो 2-3 घंटे बाद लेके गया। मैंने, मेरा आँख से पट्टी खुला। पट्टी खुला। तो पट्टी खुलते ही सामने बंदर बंदर था। मतलब कि जैसे आँख खुला ना, पट्टी खुला, तो सामने देख रहा हूँ बंदर दिखा मुझे। मैं डर गया, अरे बंदर। फिर देखा, नो नो नो, बंदर नहीं है, इंसान है। एक्चुअल में
सामने जो व्यक्ति था ना, उसका चेहरा बहुत ही छोटा था, ठीक है? सर पे भी बाल बहुत कम था, छोटा ही था, भुइला टाइप का बाल था, और नीचे दाढ़ी बहुत बड़ा था। तो मुझे 1 मिनट के लगा कि कोई बंदर है, मैंने आँख खोलते ही कौन सा दुनिया में ला दिया, बंदर को दिखा रहा है। फिर मैंने नीचे देखा तो एक्चुअल में वो इंसान था। पहनावा था, कुर्ता पहना था, पैजामा पहना था, और दाढ़ी बहुत बड़ा था। फिर मैंने नज़र इधर-उधर घुमाया, और नज़र इधर घुमाया तो बहुत पुराना गुफ़ा टाइप का लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के अंदर रखा है, गुफ़ा टाइप का लग रहा था। खाना-वाना में पता नहीं क्या था, मतलब कि कुछ बर्तन पड़े हुआ था, और लेकिन सब जगह फल-फूल दिख रहा था, नारियल था, आम था, अनार था, सब बिखरा पड़ा हुआ था, मतलब कि उसे थोड़ा रख देता बढ़िया से, ऐसा नहीं, बस बिखरा पड़ा था। हथियार भी बहुत सारे थे, पर और जो सामने था वो पूछा, ओए क्या चाहता है तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है? फिर मैंने कहा कि नहीं पता, मुस्कुराने लगा। तो फिर क्या हुआ, उसने भी बहुत सारा पूछा, मेरा जवाब वही था, मैं मुस्कुरा रहा था। और फिर मैंने कहा कि मुझे भूख लगा है, कुछ तो खिला दो, ऐसे फल फूल को फेंके पड़े हो, से इन सब का इज्जत कर लो, चलो कोई नहीं, इसी धो कर दे दो। और मेरा तो हाथ बांधा हुआ था, हाथ पैर। कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे दे दो यार, आम दे दो। तो फिर क्या गया, वो आम उठाया, ये खाएगा, फिर आम का छिलका उतारा, तो मैं देख कर दंग रह गया। ये मतलब आम के अंदर बारूद निकल रहा है। फिर मैं कहा कि वो उसको दिखाओ, नारियल के, अमरूद के, अनार के, सब के अंदर बारूद ही बारूद है। मैं देखकर और दंग रह गया, ये क्या, मतलब कि फल में बारूद ही बारूद भरा है। फिर नजर घुमाया तो सब जगह एक्चुअली बारूद ही बारूद था, ठीक है? फिर भी मैंने बोला कि भाई भूख तो लगा है, पर बारूद नहीं खा सकता, कुछ सिंपल सा ले आओ ना कुछ, नहीं तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, फिर तुम जो चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, कुछ तो मंगा दो। ठीक है रुको। फिर गया और रोटी लेके आया, मेरा हाथ खोला। मेरा माइंड में था कि इसमें भी कहीं बारूद ना हो, तो मैंने रोटी को लिया, पहले तो देखा रोटी जला हुआ था, पता नहीं कौन सा मरा इंसान, जला हुआ इंसान बनाया हो। तो मैंने उसका पेट फाड़ा और अंदर देखा, तो अंदर बारूद सच में नहीं था। मतलब क्या पता है, ये लोग हर एक चीज में बारूदी खाते हो, बारूदी सोते हो, बारूदी पहनते हो, ऐसा हो। फिर मैंने खाया, और फिर वो छोटा जो बंदर शकल का नहीं था, वही आया और बोला कि से बड़े साहब आ रहे हैं, से तुम्हें लग सकता है कि मैं बड़े साहब नहीं हूँ। मैंने उनके हाइट की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, से छोटा इंसान बड़ा साहब कैसे हो सकता है? तो हम कहे हाँ हाँ। तो बोले कि बड़े साहब आएंगे, उनके सामने सब सच सच बोल देना, नहीं तो बड़े साहब बहुत गुस्सैल है, तुम्हें सच में मार देंगे। हम कहे ओके ओके। फिर मुस्कुरा रहा था, तो फिर मेरे मुंह पे पट्टी बांध दिया और फिर चला गया। और शाम होते ही और आया, फिर मेरा पट्टी उतारा गया, सामने इस बार फिर कोई बंदर ही था। इस बार बंदर नहीं, छिपकली क्या बोलेंगे उसको, लुक की गिलहरी बोल सकते, बहुत छोटा था इस बार। मैंने देखा, अ, उसका भी चेहरा बहुत ज्यादा छोटा, लेकिन इस बार दाढ़ी बहुत बड़ा था, पहले वाले की तरह बहुत बड़ा था, ठीक है? और इस बार थोड़ा वो दूसरे ड्रेस पहना भी था, और इस बार उनके सर पे बाल थोड़ा ज़्यादा ही था। अ, तो फिर मैंने देखा, मुस्कुराया, क्योंकि फितरत है मेरी मुस्कुराने की, तो मुस्कुरा लिया। फिर उधर-उधर देखा, फिर मैंने सोचा कि
बड़े साहब मन में सोचा, बड़े साहब आने वाले थे। तो हमने कहा कि बड़े साहब आने वाले थे, बड़े साहब कहाँ हैं? कह रहा है बड़े सामने ही है। भाई ये बड़े साहब हैं, ये तो छोटे हैं। कह रहा हंसी नहीं, मजाक नहीं, यही बड़े साहब हैं। ये बड़े साहब हैं, हाइट तो इसका और भी छोटा हो गया, ये बड़े साहब कैसे है? फिर मैंने देखा यार दाढ़ी बहुत बड़ा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जिसका दाढ़ी बहुत बड़ा होता होगा ना, वही बड़ा साहब होता होगा। तो कहा ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर मैं वही बताऊंगा क्योंकि मुझे ये सब पता नहीं है। मुझे धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ पता नहीं है, बस मैं इंसान हूँ, इतना मुझे पता है। पर है तो इस बारे जो बड़े साहब आए थे, चेहरा तो और फनी टाइप का था, मतलब गुस्सा करते तो और फनी टाइप का था, ऐसे मैं उनके चेहरा देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, एकदम दूसरे डरा हुआ, हाँ 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 ऐसे करके आ रहा था। मेरे समय में डरू की हंसू, क्योंकि उनका चेहरा पूरा फनी टाइप का लग रहा था। फिर चिल्ला चिल्ला कर बोल बोल, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू मुझे पहचानता नहीं, मतलब कि थोड़ा डांस उन्स करते हुए मुझे मेरे को डरा रहा था जो भी है। फिर मैं मुस्कुराते जा रहा था क्योंकि मुझे आनंद आ रहा था उनकी हरकत देखकर। इसको कौन बड़े साहब बोल दिया, एक्चुअल में छोटे होना चाहिए। और लास्ट में वायलेंस करना शुरू कर दिया, क्या कि रुको थोड़ा कष्ट देते हैं। फिर उन्होंने 2-3 चमाट लगाया, चढ़ दिया मेरे गाल पे। फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, अरे ये क्या हुआ, अभी तुम्हें चमाट मारा ना, हाँ तो क्या दर्द नहीं हुआ? दर्द तो हो रहा है, आपने सेल को मार दिया ना, यहाँ का सेल खत्म हो गया, तो फिर दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है, तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुराना अच्छा लगता है। तो दर्द, दर्द है कहारो, नहीं तो महसूस हो रहा है बस, क्योंकि आप दर्द दे रहे हैं। पर मुस्कुराना मेरी फितरत है। तुम ऐसे नहीं मानेगा, वैसे तुम इंडिया के हो ना, इंडिया का पहचान यही होता है कि इंडिया वाले सब कुछ देख सकता है, सब कुछ अच्छा खराब सब कुछ देख सकता है, पर अपनों का दर्द नहीं देख सकता है। तो उन्होंने एक और किसी इंडियन को पकड़ा हुआ था, उसे लाया मेरे सामने रखा, देख आखिरी बार है तुझे बोल रहा हूँ, बोल दे, बता दे अपनी असलियत, धर्म पहचान बता दे, नहीं तो इससे देख रहा है ना, इसे इसके साथ बुरा से बुरा सलूक करूंगा। फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था, फिर भी मुस्कुराते जा रहा था, कहते ऐसे नहीं मानेगा। फिर उसने क्या किया, अपना फेस एक्सप्रेशन बदलते हुए एकदम फनी टाइप का, देखे देख कहा जाए तो, करते हुए उस सामने वाले व्यक्ति को पिलास से हाथ दबाया। सामने व्यक्ति कहा रहा है एकदम जोर से चिल्ला रहा है। फिर डायलॉग बोला है, भारत माता की जय। जैसे जितना बार उंगली दबा रहा है, कहा रहा है, और लास्ट में बोला है भारत माता की जय। फिर भी मैं मुस्कुरा रहा, मतलब कि मेरे, मैं एक्चुअल बताता क्या, मतलब कि धर्म पता ही नहीं था। आ, फिर मैंने बोला कि चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो मैं वही हूँ, तुम जो समझो यार, कि नहीं नहीं तुम सही बताओ, एक्चुअल में अपना धर्म बताओ। मैं कहता क्या बताऊं। फिर वो जाकर सामने व्यक्ति को एकदम थोड़ा वायलेंस तरीके से, भयानक तरीके से मारने लगा। लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट था। जब रहा नहीं गया, वो जो छोटे जो बड़े साहब थे, छोटे कद वाले बड़े साहब, पूरा एकदम वायलेंस हो गया था, गुस्से में आ गया था पूरा पूरा। तो उनको शांत करने के लिए बहुत सारे आतंकवादी आए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए।
फिर वो बड़े आतंकवाद बड़े बड़े साहब छोटे कद वाले मुझसे पूछते हैं, भाई तू बताना तू कौन है, तुम्हारी वास्तविकता क्या है। से मैं इसको इतना दर्द दिया हूँ, इतना दर्द दिया हूँ, से तू पक्का इंडियन होता तो तू सब कुछ बता देता। से तुझे इसका दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। कौन हो तुम, क्या है रियलिटी। तो यहाँ से अब ज्ञान चालू हो रहा है, आप लोग ध्यान दें। तो ज्ञान ये चालू हो रहा है, मैं उसे बता रहा हूं कि आप उसे दंड दे रहे हैं, आप उसके उंगली दबा रहे हैं, नाखून उखाड़ रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, तरह तरह के तरह तरह दुष्कर्म जो अनुचित वर्क है, काम है, वो भी कर रहे हैं। फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं आप पे मुस्कुरा रहा हूं। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं पता है? क्योंकि मुझे एक्चुअल में वास्तविकता पता है, रियलिटी पता है। रियलिटी क्या पता है मुझे कि आप एक्चुअल में उससे दुख नहीं दे रहे हैं, आप उससे दर्द नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को दुख दर्द दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप ही वो है, आप दोनों अलग नहीं हो, दोनों एक ही हो। आपने उसे दुख दिया, एक्चुअल में खुद को दुख दिए हैं। और मैं भी आपसे अलग नहीं हूं। ये जितने आतंकवादी जो है, ये सब भी एक ही है, अलग है नहीं, सब एक ही है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि ऊपर वाले ने एक आत्मा जो है उसे बोला कि ये तरह तरह के लोग जो है, जिसमें आत्मा नहीं है, पुतला है, पुतला का अलग आकार, रंग, रूप, साइज, ढांचा, पहनावा, कपड़ा लता, ये सब पुतला है। तो ऊपर वाले ने बोला कि ये आत्मा तू टुकड़े हो जा और सब में जाकर समाहित हो जा। बस उस आत्मा ने टुकड़ा हुआ और करोड़ों अरबों टुकड़े हुए और होते भी जा रहे हैं, वही सब एक दूसरे में समाहित हो गया है। तो एक्चुअल में आप पुतला, आपका बाहरी रंग, रूप, ढांचा पुतला है, लेकिन अंदर जो है वो आत्मा है। वही आत्मा मेरे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इन सब के अंदर में है। बस बाहर से पुतला है, पुतला के अंदर आत्मा एक ही है। आपने उसे दुख दर्द दिया, एक्चुअल में आप खुद को दुख दर्द दिए हो, आप अपने आत्मा को दुख दर्द दिए हो। इसलिए मैं ये देखकर मुस्कुरा रहा हूं, मुझे मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि कैसा है ये इंसान, खुद को ही दर्द दे रहा है, खुद ही खुद को दर्द दे रहा है और इंजॉय फील कर रहा है। हद है। से ये कहना मैं चाह रहा हूं, ठीक है। और यहां तक कि नहीं इंसानी बल्कि जानवर, वस्तु, इस पृथ्वी पर जितना भी आपको दिखे ना, जिसमें जान प्राण कुछ है नहीं है, आप है या नहीं है, सब में आत्मा है और सब में एक ही आत्मा बटा हुआ है। इसलिए हम लोग अलग है ही नहीं, हम लोग एक ही है, आप और हम एक ही हैं, ठीक है। आप एक्चुअल में मुझे दुख देना चाहते हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यार, ये खुद को ही दुख क्यों देना चाह रहा है, ये इतने मंदबुद्धि क्यों है, खुद को ही क्यों दुख दे रहा है। ये है, ठीक है। यानी कि आत्मा सबका एक ही है। तो आपका भी यही सोच रखना चाहिए। आप भी ये सोच रखोगे तो दुनिया दुखी होगी ही नहीं। क्योंकि जब आप किसी दूसरे को दुख देने जाओगे तो एक्चुअल में आपको समझ में रही यार, ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं तो खुद को ही दुख देने जा रहा हूं। क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है वो तो मेरा ही आत्मा है, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो तो इसी का है। मतलब एक ही आत्मा सबके अंदर है। क्योंकि आत्मा कितने हैं, एक ही है ना। आपका भी बात सही है कि आत्मा दो थोड़ी ना, एक ही है। तो एक ही आत्मा सबके अंदर है, ठीक है। और ये एहसास उस व्यक्ति को, जो बड़े साहब थे, छोटे कद वाले, उसे एहसास तब हुआ जब वो मृत्यु हो गया, ठीक है। मतलब उनका देहांत हो गया,
पूरा होने पे या किसी कारणवश, तो फिर आत्मा एक्सचेंज हो गया। इस बार इस बार जिसको आती दंडित कर रहा था, मार रहा था, उसका आत्मा इनके अंदर आ गया, इनका आत्मा उसमें अंदर आ गया। फिर ये इनके साथ वही घटना रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। तो फिर उस समय उनको एहसास हुआ है, ओ एक्चुअल में मैं खुद को ही दर्द दे रहा था, ओ माय गॉड, ऐसा एहसास हुआ। तो कभी आपको भी एहसास होता है, ये जो भिखारी है, सॉरी भिखारी के छोड़ते हैं, ये आपका जो मतलब कि आप थोड़ा वायलेंस वायलेंस है, वायलेंस क्या बोलते हैं, वायलेंस करते हैं, आप डंडे लेते हैं, कोई कुत्ता प्यारा सा कुत्ता है, जंगली कुत्ता है, सड़ा हुआ कुत्ता है, उसे जाते हैं दे डंडा मार मार के उसे दर्द देते हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा एक्चुअली में वो कुत्ता आप ही थे, आपने खुद ही खुद को दर्द दर्द दिया, तो फिर आपको कितना दुख पहुंचेगा। ओह माय गॉड, मैंने खुद को ही मारा, ओए मैं ये हूँ। ठीक है, यानी कि आप सारे दुनिया के लोग, जीव जंतु, थिंग, लैपटॉप, मोबाइल, माइक, सब आप ही है, आप ही का आत्मा है इसमें। ऐसा सोच रखेंगे तो दुनिया जो है ना बैलेंस चलेगा। दुनिया को खुशी होने से दुखी तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, आप दूसरे को देखकर खुश हो जाएंगे, एक्चुअल में अ, जैसे कोई आपको गर्ल तरपा रहा है, ब्लॉक कर दिया और आपको दुख पहुंचा रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में वो मुझे दुख नहीं दे रहा है, एक्चुअली खुद को ही दुख दे रहा है, क्योंकि मैं ही मैं वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो ऐसा सोच कर रखें, यही पॉइंट बताना था कि हम दोनों एक ही हैं, आप और हम दोनों एक ही हैं। ठीक है, हम मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मैं ही बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यानी कि मैं ही सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और किसी को दुख हो रहा है, तो एक्चुअल में उसे दुख नहीं हो रहा, बल्कि मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वो मैं ही हूँ, मैं वही हूँ। ठीक है, ऐसा सोच रखेंगे तो कभी भी आपके फैमिली में, गांव समाज में टकराव, दबाव, टकरार, दरार, झगड़ा, झगड़ा झगड़न, मतलब कुछ नहीं होगा। आपके फैमिली मान लीजिए 6 जने हैं, रोटी आया, ठीक है, और किसी एक ने ज़्यादा खा लिया, फिर भी आपको दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपको लगेगा नहीं भाई वो तो खाया ही नहीं, बल्कि मैं खाया हूँ, क्योंकि वो मैं ही हूँ। ठीक है, दुख आएगा तो सब एक दूसरे पर झेलना शुरू करेगा, क्योंकि कहेगा भाई दुख मैं झेलूँ, चाहे ये झेले चाहे कोई भी झेले, सब एक ही है, तो क्यों ना दुख को सब मिलकर लात मारे, चल भाग भाग भाग, दुख को भिगा दे, भगा दे, और खुशी को एक साथ एंजॉय करें। यही पॉइंट है। तो आत्मा एक ही है, बस हम लोग का पुतला है, ये पुतला है जिसमें बाल दाढ़ी है, बस अंदर आत्मा एक ही है। ठीक है, आपका भी पुतला जो है अलग है, बस उसमें आत्मा एक ही है। हम हमारा जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है, सबके अंदर है। ठीक है, और सब एक साथ मिल जाएंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ है। तो ये बात जो है ना, एक्चुअल में आतंकवादी को समझना चाहिए। आतंकवादी किसी को, चाहे कोई लड़की हो ना लड़का हो, कोई भी इंसान हो, उसे वो भयानक तरह से मारता है, एकदम मतलब थोड़ा वायलेंस तरीका से हाथ पैर काटता है, एकदम पूरा एकदम वायलेंस तरह से। लेकिन उससे एहसास वो होगा, महसूस होगा कि वो जिसको दंड दे रहा है एक्चुअल में वो खुद ही है। ये एहसास हो जाएगा तो फिर वो क्रूरतापन लाएगा ही नहीं, फिर झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो जैसे दूसरे को मारने जाए, अरे यार मैं तो खुद को ही मारने आ रहा हूँ, नहीं नहीं मैं खुद को नहीं मारूंगा। जब भी किसी को दुख देने जाना हो तो देने से पहले नहीं 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 यार, मैं तो खुद को ही दुख देने जा रहा हूँ, नहीं नहीं। लेकिन किसी को आप खुशियाँ देने जा रहे हैं, तो मैं तो खुद को ही खुशियाँ देने जा रहा हूँ, ले भाई तुझे खुशी चाहिए ले, मेरे कारण तुम्हें दुख नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि तू मैं ही हूँ, तुझे दुख पहुंचे यानी कि मुझे दुख पहुंचेगा, इसलिए मैं तुम्हें खुशी दूंगा। ठीक है, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगा।
तभी मैं खुद का खुद ख्याल रख पाऊंगा। ऐसा आप माइंडसेट रखिए। ओके, कैसा लगा